21 जुलाई सर्वपितृ अमावस्या और साथ में सूर्य ग्रहण। काफ़ी मित्रों के मैसेज आए हैं, खुद परिजन, घर वाले, रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं कि सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध कैसे किया जाएगा, क्योंकि सूतक प्रारंभ हो जाता है और ग्रहण होता है तो अन्य कोई कार्य वर्जित होता है, भोजन निर्माण भी नहीं कर पाते हैं, इत्यादि इत्यादि कारण होते हैं। तो सोचा मैंने कि वीडियो ही डाल दिया जाए एक ही बार में। चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यह ग्रहण मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्से में देखा जा सकेगा, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के कुछ हिस्से, दक्षिणी प्रशांत महासागर के द्वीप समूह, अंटार्कटिका महाद्वीप का कुछ हिस्सा। ग्रहण की शुरुआत लगभग 5:30 बजे शाम को होगी और अधिकतम ग्रहण 7:41 तक होगा और समाप्ति करीब 9:53 पर होगी। जहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वहाँ का समय बताया मैंने। भारत में यह ग्रहण तस्वीर में नहीं होगा, कोई चरण भारत को प्रभावित नहीं करेगा। उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान आदि में ग्रहण नहीं दिखेगा। अतः ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, अन्य कोई नियम भी मान्य नहीं होंगे, लेकिन आपके निजी जीवन पर ग्रहण प्रभाव डालता है, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा है और सूर्य किसी न किसी भाव का अधिपति हर एक की जन्मपत्री जन्म कुंडली में है। तो जिस भी भाव के अधिपति सूर्य देवता हैं उस भाव के कारकत्वों में कमी आने की संभावना होती है। दूसरी बात, गर्भवती स्त्री के विषय में हमें असावधानी नहीं करनी चाहिए। गर्भवती यदि स्त्री घर में है तो वो अंदर ही रहे, इतना कर देना पर्याप्त होता है, क्योंकि सूतक काल मान्य नहीं है। लेकिन गर्भवती स्त्री जब कोई माता, कोई स्त्री, कोई बच्ची, कोई बिटिया है तो वो अपने घर में रहे, बस इतना ही करना है। अब विषय की ओर आते हैं, किस किस राशि पर क्या क्या प्रभाव होने की संभावना है। सूतक काल मान्य नहीं होगा, अतः सर्वपितृ अमावस्या को जिस विधि विधान से आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध अपने कुल परंपरा के अनुसार करते थे उसी अनुसार कर सकते हैं, कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं है। मेष राशि, छोटा छोटा फलादेश मैं आपको दे रहा हूं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, छठे भाव में ग्रहण होगा कन्या राशि में। संतान बुद्धि विद्या सर्जन भाव के स्वामी है, रोग ऋण शत्रु परिश्रम के भाव में है। संतान संबंधित चिंता बढ़ सकती है, पढ़ाई प्रतियोगिता परीक्षा में आपकी में अड़चन, संतान के में भी अड़चन आ सकती है, शत्रुओं से विवाद या स्वास्थ्य पर तनाव हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करें और सूर्य देवता के दर्शन करें ग्रहण के बाद 15 दिन तक। आदित्य हृदय स्तोत्र साधना करना चाहे तो मैंने वीडियो डाल रखा, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। वृषभ राशि, चौथे भाव के स्वामी सूर्य देवता होते हैं, माता, सुख, घर, वाहन। ग्रहण पंचम भाव में लगेगा, संतान, शिक्षा, प्रेम के भाव में। घर परिवार में तनाव, संतान की पढ़ाई, स्वास्थ्य की चिंता, प्रेम संबंधों में यदि पहले से तनाव हो तो स्थिरता बढ़ सकती है। सर्वपितृ अमावस्या को भी और नवरात्र में एक आध बार गेहूं और गुड़ का दान कर दे, माता पिता की सेवा करें। मिथुन राशि, तीसरे भाव के स्वामी सूर्य देवता होते, चौथे भाव माता, भूमि, गाड़ी, घर, वाहन के स्थान पर ग्रहण लगेगा। माता की तबीयत पर ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है। आपको या माता को मानसिक अस्थिरता जैसी संभावना है। कोई घर खरीदने बेचने संबंधित कार्य करते हैं या वाहन की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं तो 15 से 20 दिन सावधान रहें। गौ माता को हरा चारा ग्रहण को खिला दे, 1-2 बार और खिला दें, विशेष कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। कर्क राशि, दूसरे भाव के अधिपति सूर्य देवता होते हैं, धन, वाणी, परिवार का भाव है। तीसरे भाव में ग्रहण लगेगा, तीसरा भाव साहस, यात्रा, भाई बहन का भाव होता है। खर्च बढ़ सकता है, वाणी में कटुता आ सकती है, यात्रा कोई करे तो असुविधा हो जाए, बाधा हो जैसी संभावना है। भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, वाणी पर संयम रखें, कटु वाणी का प्रयोग किसी भी स्थिति में न करें। अपनी वाणी पर लगाम लगाएं, वाणी के घोड़े को
लगाम खींच कर रखें। सिंह राशि, प्रथम भाव के अधिपति सूर्य देवता होते हैं। स्वयं आप व्यक्तित्व स्वास्थ्य प्रथम भाव से देखते हैं। दूसरे भाव धनवाणी परिवार में गोचर ग्रहण लगेगा। आत्मविश्वास में कमी, स्वास्थ्य में गिरावट, पारिवारिक विवाद, धन संबंधित बाधा आ सकती है। सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें, नित्य दर्शन करें उनके, धूप में बैठे थोड़ी देर, थोड़े से गेहूं किसी मंदिर में दान कर दें, साथ में गुड़ रख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, सोने पर सुहागा होगा। ग्रहण वाले दिन कर दें या उस ग्रहण वाले दिन तो नहीं कर पाएंगे, उससे अगले नवरात्र में कभी भी एक बार कर दें। कन्या राशि, आप ही की राशि में ये ग्रहण हो रहा है। सूर्य देवता 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वां भाव वह विदेशी संबंध, अस्पताल, मुकदमा, मोक्ष, मुक्ति, तनाव, खर्च का होता है। ग्रहण प्रथम भाव स्वयं स्वास्थ्य व्यक्तित्व के भाव पर ग्रहण होगा। शारीरिक थकान, मानसिक बेचैनी, निर्णयों में अस्थिरता, खर्च बढ़ना, विदेशी संबंधित कार्य बाधित हो सकते हैं। पीपल के वृक्ष को नित्य जल अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, बावी उमेश सकई त्रिपुरारी। प्रारब्ध की तीव्रता को कोई कम कर सकते तो भगवान शिव कर सकते हैं। महाकाल है वो, उन्हीं के आदेश से सब हो रहा है। भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। तुला राशि, सूर्य देवता लाभ भाव के स्वामी होते हैं। लाभ, आय, मित्र, बड़े भाई वहीं से देखते हैं हम। 12वें भाव में गोचर करेंगे। भय, हानि, विदेश, नींद, मोक्ष, बेडरूम प्लेजर का भाव होता है। आय की अपेक्षा खर्च में वृद्धि होगी, नींद में बाधा होगी, मित्रों से दूरी होगी, विदेश संबंधित कार्य में बाधा रुकावट के योग है। रविवार को मंदिर में दीप दान करते रहें, दिया लगाते रहे मंदिर में। निर्धन किसी बच्चे को, शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को कोई विद्या अर्जित करने की वस्तु, कोई सामग्री, कोई पढ़ाई में, एजुकेशन में काम आने वाली वस्तु दान कर दे। यथा किताब है, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, कटर है, जैसा भी है, जो वस्तुएं शिक्षा में काम आती हैं वो दान कर दे। एक ही बार कर दे, ज़्यादा नहीं, कर पाए तो ज़्यादा कर दे तो बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि, दसम भाव कर्म पद अधिकार के स्वामी सूर्य देवता हैं। लाभ स्थान में गोचर करेंगे। लाभ, मित्र, इच्छाओं का भाव है। कार्य क्षेत्र में तनाव हो सकता है, वरिष्ठों से मतभेद की संभावना है, मित्रों के सहयोग में कमी हो सकती है। गौ माता को थोड़ा सा गुड़ खिलाते रहें नित्य, थोड़ा थोड़ा 10-20-50 ग्राम, विशेष उपाय की आवश्यकता और नहीं पड़ेगी। धनु राशि, नवम भाव धर्म, भाग्य, गुरु यात्राओं का भाव के स्वामी सूर्य देवता होते हैं। दसम भाव कर्म, व्यवसाय, समाज में प्रतिष्ठा। दसम भाव में कोई ग्रहण लग रहा है, भाग्य का साथ कम मिलेगा। गुरुजन, मित्रजन, वरिष्ठ जन से मतभेद हो सकते हैं। कार्यस्थल पर थोड़ा सा दबाव महसूस कर सकते हैं। यात्रा यदि करना चाह रहे तो सचेत रहकर करें, पूरी प्लानिंग के साथ करें, पहले ही पूरी व्यवस्था बना लें। सूर्य नमस्कार नित्य करें। अपने वृद्धों, गुरुजनों, बुजुर्गों, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। मकर राशि, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव में गोचर हो रहा है। अष्टम भाव आयु, मृत्यु, गुप्त विषय, शोध, दुर्घटना का भाव होता है। भाग्य साथ न जैसा महसूस हो सकता है। लंबी यात्रा यदि करे तो बाधा आएगी। धार्मिक कार्यों में मन उदास रहेगा। किसी भी मंदिर में अपने इष्ट को लाल फूल अर्पित कर दें, 2-4 बार, एक बार नवरात्र में, जैसा भी कर पाए। कुंभ राशि, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य देवता होते हैं। जीवन साथी, साझेदारी, व्यापार का भाव होता है। अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। गुप्त रोग, बाधा, अप्रत्याशित घटनाएं, मृत्यु, जीवन का भाव होता है। वैवाहिक जीवन में तनाव, बाधा आ जाए, पार्टनर के स्वास्थ्य को हानि हो जाए, दाम्पत्य पार्टनर के स्वास्थ्य को हानि हो जाए, साझेदारी में हानि हो जाए। इन बातों का ध्यान रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें। 15 दिन ओम गणनी सूर्याय नमः बीज मंत्र का नित्य जाप करें। शनिदेव को या पीपल के वृक्ष पर के नीचे शनिवार को दिया लगाएं, सरसों के तेल का। शनिदेव की किसी प्रतिमा विग्रह के आगे लगा दे या पीपल के वृक्ष के नीचे लगा दें। मीन राशि,
छठे भाव के स्वामी सूर्य देवता होते हैं रोग, ऋण, शत्रु, परिश्रम, मेहनत का भाव होता है। सप्तम भाव जीवन साथी, साझेदारी, जन संपर्क के भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य पर असर दे सकता है जीवन साथी के। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। किसी निर्धन या अनाथ बच्चे को भोजन करा दें। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि में होने से कन्या राशि को विशेष सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य संबंधित खर्च, स्वास्थ्य बाधा, संबंधों और कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में तनाव आ सकता है। मीन राशि को ज़्यादा सावधानी रखनी है। दाम्पत्य जीवन में कष्ट, दाम्पत्य को कष्ट आ सकता है। मैंने बताया किस विषय में सावधानी सचेत रहना है, यही मेरा उद्देश्य था। शेष आप सर्वपितृ अमावस्या को जिस विधि विधान से श्राद्ध का कार्य करते हैं उसी विधि विधान से करते रहें। अपनी लोक परंपरा, लोक मान्यता के अनुसार करें। सूतक काल मान्य नहीं है, सूतक नहीं लगेगा, ग्रहण भी नहीं लगेगा। ग्रहण का कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। पूजा आराधना करना चाहे तो कर सकते हैं, उस समय पर लाभ होगा। ये सब भगवान शिव के हाथ में है। मेरा कार्य बताने का था, मैंने अपना कार्य पूर्ण किया। अच्छा लगे वीडियो देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो स्किप करके जा सकते हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।